महाशिवरात्रि का अनोखा रहस्य समझते हैं। दृष्टि दृष्टा दर्शन का संगम, एक है शिवरात्रि और एक है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि के साथ रात्रि क्यों जोड़ा गया, एक प्रश्न है, और इससे पहले महा कब लगा, क्यों लगा, ये दूसरा प्रश्न है। तो इनको मैं आपको समझाती हूँ। महाशिवरात्रि के समय शिव अकेले थे। तब तक अपनी शक्ति रूप प्रकृति का निर्माण नहीं किया था। वह सेल्फ इन स्टेट की अवस्था थी, यानी समाधि अवस्था में। उस वक्त कुछ नहीं था, न दिन था न रात। अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। सूर्य का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक उसकी किरणें किसी पर गिरती हैं। सूर्य तो फिर भी रहेगा, लेकिन पृथ्वी, चंद्रमा और उसका प्रकाश आना बंद हो जाता है, तो हमारे लिए रात हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कुछ है तो उस अवस्था का अलग नाम दिया जाता है, और वह कुछ जब नहीं है तो उस अवस्था को दूसरा नाम दिया जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि में ऐसा कुछ नहीं था जिसके होने या न होने से अलग अलग दिए जाए। जो था बस था, और वह शिव थे। शिव ही उस एकदम अवस्था को महाशिवरात्रि कहा गया जो निरंतर चल ही रही थी। वह दिन और रात इन दोनों से परे की अवस्था थी। जब भी आप दो से आगे जाने की अवस्था में आते हैं, समझिए महाशिवरात्रि चल रही है। दो से ऊपर सुख दुख के पार तेजोनाथ, शांति और शोर के पार तेजोनाथ है। अगर असंतोष से पार तेजोनाथ है तो शिवरात्रि क्यों आई, ताकि जो तेजोनाथ है उसके बाद दिन और रात और दिन के पार की अवस्था है। महाशिवरात्रि आई, यदि शोर हो तो कहाँ शांति हो, या शांति हो और शोर न हो तो तेजोनाथ कैसे आएगा। जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि शोर और शांति की गुंजन कैसा होता है, समझा जा सकता है जब आपके किनारे पर खड़े हो और आपको सामने पार जाना है, तो बीच में कोई ऐसा स्टेज स्टोन चाहिए जो आपको दूसरी तरफ छलांग लगाने की शक्ति दे सके। इस तरह तेजोनाथ में जाने के लिए शांति, शोर और तेजोनाथ के बीच में कुछ निर्माण किया जाता है, जिससे अगली अवस्था से पार पहुंचा जाता है। महाशिवरात्रि में शिवरात्रि कब उस तरंग ने ऐसा जोरदार कंपन किया, ऐसा नृत्य किया, ये संपूर्ण सृष्टि कंपित होकर खड़ी हो गई। शिव दो की समाप्त अवस्था से दो अवस्था बनाई, साकार और निराकार, शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष। उसी समय महाशिवरात्रि शिवरात्रि कहलाई। उस समय महाकाल शिव की शक्ति का आगमन हुआ। एकम शिव एक से दो बने और इस सृष्टि की रचना हुई। ये सारा आयोजन शिव ने इन दोनों के माध्यम से वापस दो से पार जाकर स्वयं पर लौटने के लिए किया। ये ऐसा ही है जैसा खेल में सामने दीवार पर आप एक बॉल फेंकते हैं, पर वह वापस आपकी तरफ लौट आती है और आप उसे कैच कर लेते हैं। आप बॉल को दूर इसलिए फेंकते हैं ताकि वह वापस आपके पास लौट आए। जितनी तेजी से फेंकते हैं उतनी तेजी से लौट कर आती है। इसके लिए आप दीवार को माध्यम बनाते हैं। ऐसे ही शिव ने माया को माध्यम बनाया खुद पर लौटने के लिए। इस अवस्था में समझिए वह दीवार जो माध्यम बनी वह भी शिव है, क्योंकि वह भी उसी बॉल जिसे शिव फेंक रहे हैं वह भी शिव है और फेंकने वाला भी शिव है। शिव यानी दृष्टा, दृष्टि, दर्शन, ये सब अनुभव करता और अनुभव कराने वाला तीनों का संगम है, जहाँ कोई अलग नहीं है। माया आते ही तीनों अलग हो जाते हैं, विभक्त हुए प्रतीत होने लगते हैं और शिव की लीला शुरू हो जाती है। मान लीजिए एक कला प्रदर्शनी चल रही है, वहाँ एक चित्र है, उस चित्र में एक इंसान खड़ा है और पतंग उड़ रही है। वह इंसान उस पतंग को उड़ते हुए देख रहा है। उस चित्र में तीन बातें हैं, वह इंसान दृष्टा मतलब सब्जेक्ट, पतंग दृष्टि ऑब्जेक्ट जिसे देखा जा रहा है, और चित्र द्वारा पतंग देखने की क्रिया दर्शन है। इस तरह से एक ही चित्र में दृष्टा, दृष्टि, दर्शन तीनों हैं। अब इस चित्र को उसका चित्रकार खड़ा देख रहा है। वह बाहर से दृष्टा, दृष्टि, दर्शन तीनों को देख अनुभव कर रहा है। वह अपनी कला की सराहना कर रहा है। इस चित्र के माध्यम से वह खुद को जान रहा है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा चित्रकार हूँ, मैंने पतंग ही क्यों चुनी, उसका ऐसा सोच पाना ही लीला। इस तरह से चित्र और चित्रकार के बीच एक क्रिया चल रही है। चित्र के माध्यम से वह अपना अनुभव कर रहे हैं, अपने भीतर चलने वाले विचारों के दर्शन कर रहे हैं। देखने वाला बाहर खड़ा है और चित्र के अंदर दृष्टा, दृष्टि, दर्शन तीनों एक हो गए। महाशिवरात्रि में यही अवस्था जोड़ी गई है, जहाँ दृष्टा, दृष्टि, दर्शन तीनों एक थे। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो कहे कि मैं देख रहा हूँ या मुझे दिख रहा है, केवल क्रिया ही हो रही थी। तभी महाशिवरात्रि की इसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रेक्षा अवस्था, जहाँ दृष्टा, दृष्टि, दर्शन तीनों एक हो जाएं। कभी ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं मैं देख रहा हूँ, खुद को देखने वाला बनाता हूँ। चिन्मयी चलन में व्यक्ति विचारों को देखकर आनंदित होता है, फिर चलन बंद हो, ऐसे से हृदय ठहरे, ऐसा अनुभव हुआ। इस तरह से बाहर की मन अनुभव करता और दृष्टा बनकर रहता है। उसे पता नहीं कि वह अभी भी उसी खेल का भाग हो रहा है। वह खुद को देख रहा है। यदि आप स्वयं को बाहर से देख पा रहे हैं तो वह भी दृष्टा ही है। यदि दृष्टि का उद्देश्य उस स्थिति तक पहुंचने का है जो चित्रकार भीतर की शांति को बाहर देख रहा है, जब विचार और दृष्टि की क्रिया होती हुई देखे तो बंद हो जाता है, यानी सिर्फ तीनों को देखने वाला खो जाएगा, तो वह लीला महाशिवरात्रि हो जाएगी।
वही शिव की घूमर अवस्था से जिसमें पहुंचकर महाशिवरात्रि। शिव और संसार का खेल क्या है? शिव और संसार के खेल को हम डबल स्क्रीन टीवी की प्रणाली से समझ सकते हैं। जैसे टीवी तो आप लगभग रोज ही देखते होंगे। उसमें आगे की स्क्रीन पर चित्र स्क्रीन होगा जिस पर पिक्चर चलती है। उसके पीछे स्क्रीन होती है जहां से प्रकाश आता है। समझिए अब ऐसी टीवी के पीछे के हिस्से में भी एक स्क्रीन है। उसके पीछे भी एक डबल मिरर स्क्रीन वाली टीवी है। अब पहली स्क्रीन के पीछे एक स्रोत है जो यदि जल जाए तो अंधेरा हो जाएगा। जब तक वह स्रोत जलता है तब तक उसमें प्रकाशित होकर प्रकाश टॉर्च पर पड़ता है और प्रोजेक्शन होता है। पर प्रकाश स्क्रीन में परावर्तित होकर चित्र डालता है। ये प्रकाश स्क्रीन में आता है। अगर ये स्क्रीन होती हो नहीं तो प्रकाश परावर्तित नहीं होगा। इस प्रकार चलन चलता है और अपने प्रकाश से प्रकाश में आ ही नहीं पाती। सब संसार बनने से पहले ऐसा ही था। शिव रूपी प्रकाश बस चला जा रहा था अविरल। उसमें उसके परावर्तित होने का, खुद पर पड़ने का, खुद को जानने का कोई माध्यम नहीं था। यह सृष्टि बनी यानी एक स्क्रीन बनी जिसके माध्यम से वह स्वयं को प्रकाश में लाए। टॉर्च प्रकाशित हुई और जब ऐसा हुआ तो आगे की स्क्रीन भी ऑन हो गई। पीछे शिव प्रकाशित है तो अगली स्क्रीन पर न जाने क्या क्या कहानियां चल रही हैं, जिससे एक किरदार बन बैठा है जो कहता है मेरी लाइफ में ये हुआ, वह हुआ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो संसार बनने से शिव तो प्रकाशित हुए ही, बोनस में और भी बहुत कुछ प्रकट हो गया। इस उदाहरण में टीवी प्रतीक है हम इंसानों का। सबकी फ्रंट स्क्रीन अलग अलग है, उन पर अलग अलग कहानियां चल रही हैं, लेकिन सबकी पिछली वाली स्क्रीन के पीछे की लाइट वही एक शिव है जो हर शरीर रूपी टीवी के माध्यम से खुद को जान रहा है, खुद को प्रकाश में ला रहा है। उसका ये खेल निरंतर चल ही रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको महादेव और महादेव की सृष्टि के बारे में बताया कि कैसे हमारे सबके अंदर भगवान है और उन्हीं के माध्यम से हम चल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो।